नमस्कार, सोशल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सोशल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो करें। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। धार्मिक व न्यास बोर्ड की हजारों एकड़ भूमि पर माफियाओं का कब्जा, गन्ना व विधि मंत्री बोले कराएंगे अतिक्रमण मुक्त। गंगा का जलस्तर घटते ही राहत शिविर की सुविधाएं हुई बंद, विरोध में बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। जयंती पर याद किए गए राष्ट्र कवि गोपाल सिंह नेपाली, सुंदरवती महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और तनिषा बनी प्रधानमंत्री, नीतीश बने उप प्रधानमंत्री, जगदीशपुर में हुआ बाल संसद का गठन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर और पूर्णिया में धार्मिक और न्यास स्थलों की हजारों एकड़ की भूमि पर माफियाओं का कब्जा है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। समीक्षा बैठक में भाग लेने भागलपुर पहुंचे गन्ना विकास सह कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी नामचीन क्यों ना हो, उसे पताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। गन्ना मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, अपराध पहले भी होते थे और आज भी, लेकिन फर्क इतना है कि पहले अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, जबकि आज अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। केंद्र सरकार की इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, जिसका लाभ गन्ना किसानों को मिलेगा। जिन चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है, उसकी परिसंपत्ति बेचकर किसान को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे का पूरा काम होने के बाद उसका डाटा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद लोग अपनी परिसंपत्तियों को कहीं भी देख सकेंगे। इसके लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। एक पोर्टल धार्मिक न्यास बोर्ड का होगा। जो भी भूमि माफिया, जो भी अवैध कब्जाधारी है, उनसे इस नेशनल प्रॉपर्टी को, सरकार की संपत्ति को उनसे अतिक्रमण बात कराकर और बात चलाकर और उनसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। चूँकि देश में राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और अपने विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं के नाम पर जो संपत्ति होती है वह नेशनल प्रॉपर्टी कहा था, और सरकार ने भूमि का सर्वे का काम शुरू किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि सर्वे करा रहे हैं। ये कानून का राज है। पहले जो आज से पहले, अब जिस बच्चे का उम्र 20 साल है, वो 20 साल पीछे का हाल थोड़े जाने का है। बात को समझिए। तो 20 साल पहले मर्डर होता था, रंगदारी होता था, रैंसम होता था, तो अपराधी पकड़ा नहीं जाता था। आज जो भी अपराध होता है, चाहे अपराधी जितना भी नीचे हो जमीन का, उसको पानी पटा के ऊपर निकाला जाता है। बाढ़ पीड़ित अपनी मांगों को लेकर सराय चौक को जाम कर दिया। दरअसल बाढ़ राहत शिविर में लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी गई है, जिसको लेकर बाढ़ पीड़ित शहर के चौक चौराहों पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि गंगा के जल स्तर में कमी के बाद गांव से बाढ़ का पानी निकल गया है, लेकिन साल भर की जमा पूंजी बाढ़ अपने साथ बहा ले गई है। जिंदगी सामान्य होने में कुछ महीने लगेंगे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इस बात को समझने से इनकार कर रहे हैं, जिसको लेकर बाढ़ राहत शिविर में हम लोगों का खाना पानी बंद करने की बात कह रहे हैं। राष्ट्र कवि गोपाल सिंह नेपाली के जयंती पर सुंदरवती महिला महाविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा, मुख्य अतिथि पारस कुंज, डॉक्टर योगेंद्र, डॉक्टर आशा ओझा सहित सैकड़ों की संख्या में छात्राएं शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली के उपलब्धियों को गिनाते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि के साथ हिंदी फिल्मों के लिए कई गाने लिखे, साथ ही रतलाम, चित्रपट, सुधा और योगी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बेतिया में हुआ था और 17 अप्रैल 1963 को इस दुनिया को अलविदा कहे थे। पत्रकारिता
जी उन्होंने की थी। 4 पत्रों के संपादक थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था और उनकी कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से उद्बुद्ध है और साथ ही प्रकृति संबंधी जो कविताएं हैं, श्रृंगार संबंधी जो कविताएं हैं वो बेमिसाल है। वह व्यक्ति भागलपुर की धरती पर अंतिम सांस उन्होंने दी थी, इसलिए भी हम लोग उनको याद करते हैं। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में लोकतांत्रिक तरीके से बाल संसद का गठन किया गया। बाल संसद में तनिषा प्रधानमंत्री तथा नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री के साथ श्रेया, राज, कीर्ति, हर्ष, शिवानी और मुस्कान को मंत्री पद के लिए चयनित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए सहयोग करने की अपील की। प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालय में सक्रिय बाल संसद होने से विद्यालय सुचारू ढंग से संचालित करने में मदद मिलती है। मौके पर नोडल शिक्षक बिंदु कुमारी, पुष्पलता कुमारी, प्रशिक्षु शिक्षक सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सुल्तानगंज अगुवानी के बीच बन रहे सेतु के निर्माण कार्य में उपयुक्त होने वाला उपकरण पुलिस ने सुल्तानगंज दिलगौड़ी मोड़ स्थित बम कबाड़ खाने से बरामद किया है। एसपी सिंगला कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ने थाने में पुल निर्माण में उपयोग किए जाने वाला उपकरण गायब होने की सूचना दी थी। गुरुवार की देर शाम पुलिस ने छापेमारी कर बम कबाड़ खाने से उपकरण बरामद किया। मामले में पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि छापेमारी पूरी होने के बाद इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बैंकों के विलय के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभुकों की परेशानी बढ़ गई है। करीब 2 माह से गोसाईदासपुर पंचायत के करीब 2500 लाभुक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। नाथनगर मथुरापुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा कार्यालय में इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद जुलाई माह से खाते से निकासी करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मियों द्वारा खाता जांच कराने के एवज में पैसे लिए जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 माह से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित पीएम कृषि सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिली है। यहां तक कि बाढ़ आपदा के तहत मिलने वाली सरकारी लाभ की राशि भी कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश को नहीं मिल पाई है। वहीं छात्रों का आरोप था कि छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि की निकासी करने के लिए जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा आते हैं तो आरपीएस काउंटर भेज दिया जाता है और प्रति 1,100 रुपये काट लिए जाते हैं। इस मामले पर जब बैंक अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अरे कार्ड है कथी ले चूज उठा के हाथ में रखना। कौन चीज पैसा? पनीर पैसा। बाढ़ वाला? हां यारो 60 वर्ष ने किसान वाला। की कहजो यहां बैंक में? की कहै छै? बैंक वाला की कहजो? अकाउंट नंबर है प्रोग्राम है सबका। हां यहाँ पे जो एक साथ एकत्रित है सर, तो इसलिए एकत्रित है। इसका शिकायत ये है किसी का छात्रवृत्ति, किसी का बाढ़ पीड़ित का अनुदान और किसी का 60 वर्षा, बैंक पूरी तरह से अपनी कार्य ध्यान से नहीं कर रहे हैं। जगदीशपुर सैदपुर घाट के समीप चांदन नदी में डूबने से जगदीशपुर अंचल कार्यालय में कार्यरत होमगार्ड की मौत हो गई। मृतक गार्ड की पहचान सजौर हाजीपुर निवासी परमानंद सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि परमानंद चांदन नदी पार कर घर हाजीपुर जा रहे थे। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में चले जाने से डूब गया। स्थानीय लोगों ने नदी से निकालकर जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। उनका घर हुआ और पुलिस विभाग में कार्यरत थे वहाँ पर जयपुर अंचल में। और घर जाने के क्रम में ये पानी में बाघ है सैदपुर घाट में। नाम क्या हुआ इसका? परमानंद सिंह। सनहौला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार के विभागीय स्थानांतरण पर परिसर के सिल्क प्रशिक्षण भवन में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रखंड वर्तमान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रिका कुमारी और प्रखंड जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने नए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजय कुमार सिन्हा का स्वागत किया।
विदाई समारोह में बोलते हुए वीडियो ने कहा कि सरकारी कर्मियों को सक्रियता के साथ समाज के उन्मुखीकरण पर ध्यान देते हुए समय का उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पैक्स के चंदन कुमार ने किया, जबकि इस मौके पर पीरपैंती प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, IT मैनेजर संजय कुमार, राजेश प्रसाद शाह, जयशंकर पाठक, अनिल दास समेत जन वितरण प्रणाली के अन्य दुकानदार भी मौजूद थे। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सोशल टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को फॉलो जरूर करें।